इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जब कि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि यहोवा तेरे सब जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, कि जिससे तूने विश्वासघात किया। तो जैसे ये जो परमेश्वर का वचन, लिखिए इसको। तो जैसे परमेश्वर ने जो हमें क्या हुआ है कि एक जो जीवन साथी के रूप में बनाया है, और हमें क्या करना है, इसमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ते जाना। इसमें किसी प्रकार का हमें पति पत्नी के बीच में कोई रिश्ते में दरार नहीं होना चाहिए। भले थोड़ा सा होता है, बस लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दोनों में क्या हो, बिल्कुल फूट हो जाए, यानी बिल्कुल अलग हो जाए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा होने से क्या है, हम एक पापी इंसान कहलाएंगे। तो जैसे हम परमेश्वर के वचन में हमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। और हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे उसका इब्रानियों 13 का 4 वचन। इब्रानियों 13 का 4 वचन। 13 का 4 वचन, नया नियम में 316। मिला? पढ़िए, कोई भी पढ़िए। 13 का 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर विचारियों और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव। बस इतना ही। तो जैसे हम देखते हैं कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आजकल के लोग क्या कर दिए हैं, विवाह को एक खेल बना दिए हैं। उस समय शादी करने के समय जो हिंदू का एक 7 फेरे लगाते हैं ना, 7 फेरे लगाते हैं। और हमारे क्रिश्चियन में क्या होता है कि परमेश्वर के वचन से एक दूसरे पति पत्नी से कसम सिलवाते हैं, कि प्रॉमिस करवाते हैं, कि पत्नी से भी बुलवाते हैं और पति से भी बुलवाते हैं। बोलते हैं क्या कि वो पादरी बोलते हैं कि आप बोलो कि मैं अपनी पत्नी के साथ हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्या में मैं उनके साथ खड़े रहूँगा। इस तरह से पत्नी को भी यही बात को बुलवाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रॉमिस दिलवाते हैं, ताकि दोनों पति पत्नी अलग ना हो सके। इस प्रॉमिस को क्या करें, याद करें। तो ये बातों को जब आप लोग शादी किए होंगे, तो क्या ये बातों किन्हीं को याद है कि मैं क्या बोला हूँ या मैं क्या बोली हूँ? याद है? 7 वचन का मतलब वो पूरा बुलवाए थे। हाँ। क्या क्या बात है, याद है? जिंदगी भर साथ रहेंगे, सुख दुख में साथ देंगे। हाँ, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जैसे आपको याद है? नहीं है? मेरे से क्या बोले? मेरे को तो याद है। आपको याद है दीदी? आपको भैया? नहीं है। तभी भी नहीं याद है, तो साथ में रह रहे हैं। अच्छी बात है। तो भाई कहाँ से होगा? शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हम जो शादी विवाह किए हैं, तो हमें ये क्या है कि आदर और सम्मान इसका होना चाहिए। हमारे जीवन में यही होना चाहिए। पति पत्नी को वैल्यू देना चाहिए, और पति पत्नी को वैल्यू, दोनों एक दूसरे को क्या होना चाहिए, अच्छा वैल्यू देना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव
लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। और घर में थोड़ा सा कमी घटी भी हो जाता है तो पत्नी क्या बोलती है, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं लाए हो, वो नहीं लाए हो, उसमें बस हो गया टनटून। अब क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है दीदी? आपके घर में होता है? मेरे भी घर में कभी कभी होता है। आप लोग के घर में? मैं नहीं करूँ, वो खुद लाडर थी। ला देते हैं ना, समझदार हैं मेरे से भी ज़्यादा। तो जैसे मेरे को तो होता है, ऐसे बोलती रहती है हमेशा। तो जैसे क्या है कि हम जो जैसे ये सब जो है, हमें हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, पति पत्नी का एक दूसरे का लोभ रहित होना चाहिए। लोभ रहित का मतलब समझते हैं, एक मतलब प्रेम से एक दूसरे से बातें करने वाला होना चाहिए। और ये जब हमारा हमारा स्वभाव विचार जो लोभ रहित रहेगा तो हम दोनों आकर्षित होंगे और दोनों प्रेम में इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। और इसको केवल लिख लेना, पहला पत्रस 3 अध्याय का 1 से 7 तक। पहला पत्रस 3 अध्याय का 1 से 7 तक। हो गया? हो गए। और तीतुस 2 अध्याय का 2 से 5 तक। तीतुस 2 अध्याय उसका 2 से 5 तक। मत्ती 5 का 32 को ही पढ़ेंगे, उसको भी लिख लीजिए। मत्ती 5 का 32। 5 अध्याय का 32। पढ़ाए। हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और के कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और से तलाक दे, तो जैसे मान लिया जाए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किन्हीं का पत्नी एक दूसरे पति से वो गलत संबंध रहता है और इस तरह से व्यभिचार करते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लिया जाए किसी ऐसा है तो छोड़ते हैं तो ठीक है। अगर मान लिया जाए अगर अगर इसके सिवा किसी और कारण, मतलब जैसे घर में किसी छोटे छोटे से बातों के लिए लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें अगर तलाक लेते हैं तो ये क्या होता है, एक व्यभिचार होता है। तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी क्या करता है, व्यभिचार करता है। चाहे त्यागी हुई स्त्री से चाहे त्यागी हुई पति से एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। और हम लिखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय का 1 से 5 तक लिख लेंगे केवल। एक अध्याय का 7 अध्याय का, पहला कुरिन्थियों